हरिद्वार के पथरी क्षेत्र में बुखार पीड़ितों में पशुओं की बीमारी का बैक्टीरिया मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। विभाग ने एम्स से ऐसे लोगों की सूची मांगी है जो इस बैक्टीरिया से संक्रमित हैं। करीब 27 से अधिक लोग इससे संक्रमित बताए जा रहे हैं। उधर हरिद्वार स्वास्थ्य विभाग अब इन लोगों को ट्रेस कर रहा है जो पशुओं की बीमारी ब्रूसेला और लेप्टोस्पाइरा जैसे संक्रमित लोगों के संपर्क में आए हैं। आपको बता दें कि बीते 31 अक्टूबर को पथरी क्षेत्र के पदार्थ गांव में स्वास्थ्य कैंप लगाया गया था जिसमें लोगों के सैंपल लिए गए थे। विभाग के अनुसार 18 लोग लेप्टो और 9 लोग ब्रूसेला रोग से पीड़ित मिले हैं। 100 से अधिक लोगों को ट्रेस किया जाएगा। एम्स ने एक स्टडी की है। स्पाइरोसिस एक नाम का एक विषाणु है जो भी कि विशेषकर जो भी ये जोहड़ वगैरह जो तालाब होते हैं इनमें जो बच्चे नहाते हैं और चूहे आदि के पेशाब जो कर लेता है उससे भी एक विषाणु जो हमारे लीवर में जाकर के किडनी में जाकर के इन्फेक्शन पैदा करता है। तो उसमें भी एक हमारी स्टडी चल रही है कि एम्स ने एक स्टडी की है कि हम लोग देख रहे हैं कि ये कहाँ तक सत्य है। उसकी भी एक अभी इस पर स्टडी चल रही है, जल्दी ही पता लग जाएगा। फारूक अली हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता पूरी जानकारी के साथ। फारूक, कुछ लोगों में पशुओं की बीमारी का जो बैक्टीरिया है वो मिला है। अब ऐसे में ये तो बड़ी बात है कि पशुओं की बीमारी का बैक्टीरिया उनको कैसे मिल गया, उन्हें कैसे लग गया? देखिए मनीष, अगर बात की जाए तो अगर हमने कल बात की थी अनिल वर्मा जो हरिद्वार के एसीएमओ है, तो उन्होंने कहा था कि पशुओं का जो मल और मूत्र और उनकी जो लार है उससे ये जो बीमारी है वो पनपती है। और उन्होंने 31 अक्टूबर को लगभग जो टेस्ट किए थे 30 के लगभग जो टेस्ट किए थे उनमें लेप्टोस्पाइरा और ब्रूसेला की जो ये बीमारी है उसका पता लगाया और उन्होंने एम्स से इसकी रिपोर्ट मंगाई है कि कितने लोग इसके संपर्क में आए हैं। ब्रूसेला और लेप्टोस्पाइरा जैसे संक्रमित रोग बताए जा रहे हैं और इस बताया जा रहा है कि इनके संपर्क में जो लोग आए थे उनकी भी तलाश की जा रही है। तो क्या ये बीमारी कोई छुआछूत की भी बीमारी है कि मतलब जो इनके संपर्क में आते हैं उन्हें भी ये बीमारी लग जाती है? मनीष, अगर बात की जाए तो पथरी क्षेत्र का जो गांव है पदार्था और गुज्जर बस्ती में अगर बात की जाए तो ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसके घर पर 10 से 20 पशु मौजूद ना हो। और अगर इस तरह का मामला प्रशासन के अनिल वर्मा श्यामा द्वारा बताया जा रहा है तो ये एक बहुत बड़ी महामारी होगी। हाँ, नहीं तो जैसे अब यहाँ पर जैसे दो हैं, देखिए ब्रूसेला और लेप्टोस्पाइरा, ये दो हैं। ऐसे में अब ये सवाल ये उठ रहा है कि ये जो लोग हैं ग्रामीण हैं, इनमें जो है ये बैक्टीरिया कैसे आ गए, या पानी के जरिए आए? पानी कहीं से ऐसा तो नहीं है कि जो पानी जो है वो खराब है और वो जो पानी पी रहे हैं उसमें वो बैक्टीरिया पाए गए हैं इसलिए उसके जरिए वो जो ग्रामीण है उनमें आ रहे हैं ये बैक्टीरिया? देखिए मनीष, सवाल उठते हैं। अगर बात की जाए तो अनिल वर्मा सीएमओ है जो उन्होंने ये कहा था कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जैसे तालाब होते हैं, तालाब में पशु नहाते हैं और वहीं पे जो गांव के जो बच्चे हैं वे भी स्नान करते हैं। तो अगर इस चीज को देखा जाए तो मनीष, कहीं ना कहीं ये भी कहा जा सकता है कि अभी बात की जाए तो लगभग गांव की बात की जाए तो लगभग इतने तालाब मौजूद नहीं है। उसके बावजूद भी अगर बात पशुओं की बीमारी से है तो ये एक अलग मामला हो सकता है। अगर पशुओं की बीमारी का मामला है तो आप देख सकते हैं ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा ही कोई घर होगा जहां पर पशु मौजूद नहीं है। अगर इस तरह की बात की जाए तो ये बहुत बड़ी महामारी हरिद्वार में फैल सकती है एक महामारी है। हाँ, एक मतलब महामारी की तरह। अच्छा, एक संकेत भी दे दिया है कि जहां पर पशु नहा रहे हैं, जहां पर पशु जो है जाते हैं, जिस तालाब का यूज करते हैं उस तालाब में ना जाए भाई, क्योंकि देखते हैं गांव के बच्चे उसमें जो है डुबकी लगाते हैं, उसमें मौज मस्ती करते हैं, उस तालाब में जाकर तैरते हैं। तो ऐसे में उस तालाब में ना जाए क्योंकि वो पानी भी अंदर जाता है, वो कुछ लोग पी भी लेते हैं उस पानी को। तो ये बड़ा इससे भी सावधान रहने वाली बात है। तो बिल्कुल मनीष, इसमें कोई दो राय नहीं है। गांव के बच्चे होते हैं और गांव के बच्चे की अगर बात की जाए तो तालाब हो या में स्नान के लिए अगर गांव से बाहर जाते हैं तो स्नान के लिए स्नान करके घर आते हैं, चाहे वो तालाब में करें या फिर कहीं भी करें। ठीक है फारूक, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।